बहुत से स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, पढ़ाई पर पूरा जोर लगाते हैं, पर नतीजा अक्सर उनकी उम्मीद से कम आता है और थोड़े समय बाद वो अपना हौसला छोड़ देते हैं। ये स्पेशल स्टोरी खास उन स्टूडेंट्स के जोश को बढ़ाने के लिए है। स्टोरी अच्छे लगे तो इंस्पिरेशनल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारा आप हौसला जरूर बढ़ाएं। तो स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत पुराने टाइम की बात है, जब बच्चे स्कूलों की बजाय गुरु के आश्रम में शहर से बाहर पढ़ा करते थे। पढ़ाई के साथ साथ आश्रम की देखभाल करना भी बच्चों का जिम्मा होता था। एक बालक था जिसका नाम वरदराज था। उसे भी उसके माता पिता ने इसी तरह आश्रम में भेजा था कि एक दिन वो भी काबिल बन के लौटेगा। लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर था और उसे अपने शिक्षकों की बातें समझ नहीं आती थी। उसे कहा क्या जाता था और वह करता कुछ और था। इसी कारण उसका बार बार मजाक भी उड़ाया जाता था और साल के अंत होने पर वो फेल हो गया और उसके साथी अगले क्लास में बढ़ गए। अब गुरुजी की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और गुरुजी ने भी उसे घर लौटने को कहा। इस बात पर वरदराज ने भी मान लिया कि घर वापस लौटना ही उसके लिए सही होगा। वो आश्रम से सामान उठाकर वापस तो चल पड़ा, पर घर पर और पड़ोस में बिना शिक्षा प्राप्त किए लौटने पर मजाक का पात्र बनने का भी उसे डर खा रहा था। रास्ते में दोपहर का समय था और उसे प्यास लग रही थी। पास ही कुएं से औरतें पानी भरती दिखी। कुएं के किनारे पत्थर पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। यह देखकर उसने औरतों से निशान कैसे बन गए के बारे में पूछा। औरतों ने जवाब दिया कि रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान अपने आप बन गए। यह सुनकर वो हैरान हो गया कि अगर एक कोमल सी रस्सी बार बार पत्थर पर चलकर निशान बना सकती है तो वह पढ़ाई में बार बार प्रयास करने से सफल क्यों नहीं हो सकता। वरदराज ने तुरंत आश्रम लौटने का फैसला किया और गुरुजी को यह बात बताई। गुरुजी यह बातें सुनकर प्रभावित हुए और उसे एक और मौका दिया और इस बार वरदराज ने अवसर गंवाया नहीं और यही लड़का संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवा पद मंजरी की भी रचना की। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार के प्रयास से जड़मती यानी कि कमज़ोर या कम समझ वाला भी सुजान यानी कि विद्वान बन सकता है। जिस तरह रसरी यानी कि रस्सी के सिल पर यानी पत्थर पर बार बार चलने से निशान पड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस छोटी सी कहानी को हमेशा याद रखो और फिर से जो काम नहीं हो रहा उसको पूरा करने में जुट जाओ और कुछ बड़ा करके दिखाओ। और मत भूलो कि अब आपकी बारी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी बताओ। आप हमारी मोटिवेशनल या फिर स्पेशल सीरीज़ को भी एनरोल कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी उत्साह बढ़े। तो फिर मिलेंगे अगली इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।